नमस्कार दोस्तों, केसीए समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं केसी श्रीवास्तव। न्याय के लिए जो हमेशा लड़ते हैं अधिवक्तागण, आज वो भी सुरक्षित नहीं है। इतना दिक्कत हो चुका है पुलिस प्रशासन की गुंडागर्दी और तमाम लोगों की गुंडागर्दी। अधिवक्ता जो अदालत के अंग हैं, जिनसे अदालत चलता है, आज वो भी नहीं सुरक्षित हैं। अधिवक्ताओं की सुरक्षा को लेकर आज उत्तर प्रदेश के बस्ती जनपद के न्याय मार्ग पर न्याय गेट के सामने अधिवक्ता लोग जमे हैं। हम जानना चाहेंगे क्या है मामला, अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट की मांग क्यों उठी। अब नमस्कार, ये बताएं आप लोगों का जो आंदोलन चल रहा है, क्या कारण है? ये आंदोलन पुलिस द्वारा बनारस में जिस तरीके से हमारे अधिवक्ता भाइयों को दौड़ा दौड़ा के पीटा गया है, यहाँ तक कि एक अधिवक्ता अपनी पत्नी के साथ जा रहे थे और वहाँ एक दरोगा जी से कहे कि मैं अधिवक्ता हूँ, इस पर वो इतना नाराज हुए कि उनको मारे पीटे, उनके नाक से उनके मुंह से खून तक निकल गया, उनका हाथ फट गया, पैर टूट गया। और इस बात को लेकर हमारा अधिवक्ता समाज एसपी से मिलने गया और वहां उल्टे ही हमको मुलजिम बना दिया गया और यहाँ तक कि हमारे 10 अधिवक्ताओं के ऊपर एफआईआर, 60 अधिवक्ताओं के अज्ञात के रूप में, और उन्हें चिन्हित करके बनारस में जिस तरीके से परेशान किया जा रहा है, ये सरकार द्वारा, पुलिस प्रशासन द्वारा जो ये बर्बरता की जा रही है हमारे अधिवक्ता समाज पर, इसको हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर ये मुकदमा तत्काल वापस नहीं लेते हैं तो इसके खिलाफ अभी तो हमारा पूर्वांचल सड़क पर उतरा है, कल मेरा पूरा प्रदेश सड़क पर उतरेगा, पूरा देश सड़क पर उतरेगा और इस चीज को हम चुप लेकर नहीं बैठेंगे। ये इस तरीके से पुलिस प्रशासन की गुंडागर्दी, जब न्याय के जो अंग हैं, अधिवक्ता न्याय के अंग हैं और ये मुवक्किल, ये जनता अधिवक्ता के जरिए ही न्यायालय में अपनी बात को पहुंचाती है। शायद दरोगा जी इसी बात से नाराज थे, क्योंकि रिश्वत और मोटी रकम ये थाने के गुंडागर्दों का काम है। कोई भी जाता इससे ये रिश्वत और मोटी वसूली करते हैं, अधिवक्ताओं से खिलाफ होने का यही कारण। और हम जानना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे आप? जो रिश्वत ले रहे हैं उस पर हम लोग आवाज उठा रहे हैं और इसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए हम लोगों के साथ ये बर्बरता। आज जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार गूंगी बहरी बनकर बैठी है, आप तो समाज में निकल रहे हैं, आप हमारे एक स्तंभ हैं, आपके द्वारा सरकार तक ये सूचना जरूर जानी चाहिए, चाहे वो रेवेन्यू विभाग हो। जिस तरीके से भ्रष्टाचार आज इस सरकार में चरम पर है, हमारी पुलिस विभाग भ्रष्टाचार में लिप्त है, किसी की कहीं भी सुनवाई, यहाँ तक उनके विधायक सांसद मंत्री की बात नहीं सुनी जा रही है। आप देख रहे हैं कि हमारी गरीब जनता किस तरीके से पिस रही है और इस पर सरकार को कोई, ये जैसे अंग्रेजों की गुलामी थी, एक कलेक्टर नियुक्त किया जाता था और वो कलेक्शन करता था। कलेक्टर का मतलब ही होता था जिले से टैक्स वसूले, वो कलेक्शन करे और वो सरकार को, अंग्रेज सरकार को पहुंचाए और वो अपना ब्रिटेन में पहुंचाते थे। वही स्थिति आज इस गवर्नमेंट की बनी हुई है। अगर समय रहते ये सचेतेंगे नहीं तो आने वाला समय बहुत भयावह होगा। सबसे अहम बात यह है, थाना बिकता है, डेली थाना बिकता है। थाने पर अगर 302 हो गया, वहाँ भी सौदा होता। सौदा तो पोस्टमार्टम घर में भी होने लगा, सब कुछ बिक चुका है। अगर अधिवक्ता इसके खिलाफ हैं तो पुलिस आक्रामक हो चुकी है। ये बहुत बड़ा है और माननीय न्यायालय से अपने चैनल के माध्यम से अनुरोध करते हैं, ऐसे दरोगा के खिलाफ ऐसी कार्रवाई हो कि इतिहास याद करे। और कुछ अधिवक्ता हमारे सामने हैं जो पुलिस 50,000 में कराती है, हम लोग उसको 500 में 5,000 में करा देते हैं। तो
जाहिर सी बात है कि हम अंतर्विरोध रहेगा ही। नहीं, एक बात बताएं, जब थाने पर रिश्वत इतना ज्यादा चल रहा है कि मोटी रकम लेकर के केस को एकदम नॉर्मल कर दिया जाता है, उस समय आपकी कैसी क्या स्थिति आती है? उस समय जनता पर पिसती है। हम लोग तो यहाँ से न्याय दिलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जनता की स्थिति ये होती है कि इधर आवे कि उधर जाए। वहाँ जाने पर स्थिति ये होती है कि उनको घर तक बेचना पड़ता है, गहने बेचने पड़ते हैं। नहीं, जैसे जो विवेचक न्याय की विवेचना में एकदम केस को शून्य कर देता है, ऐसी स्थिति में आपकी जिम्मेदारी कैसी बन जाती है? ऐसी स्थिति में हम लोग यहाँ न्यायालय से उस केस को खड़ा करने का प्रयास करते हैं, बयान द्वारा, गवाही द्वारा, और उसके बाद वो केस खड़ा होता है। इस तरह से हम लोग जनता को न्याय दिलाने का प्रयास करते हैं। आपका यही न्याय दिलाने का जो प्रयास है, यही दरोगा जी के रुष्ट होने का कारण है। और पुलिस की गुंडागर्दी इतने ज्यादा चरम पर है कि एक बार योगी आदित्यनाथ भी, एक बार जिला जज भी भेष बदल करके चले जाए तो पुलिस उनसे भी रिश्वत मांग लेगी। क्या ये बात सही है, गलत है? कुल मिला के योगी जी ने जो हाथ खोल रखा है कि जो मन कहे पुलिस को दे दिया गया है, पूरा प्रशासन ही दे दिया गया है। पुलिस अपने मर्जी से ये नहीं देख रही है कि समाज का एक मिनट, योगी सरकार आ जाई है, बहुत सरकारें थी, क्या पुलिस को कभी आप निष्पक्ष काम करते पाए हैं? कभी नहीं, कभी नहीं। इस तरीके से सरकार पर इल्जाम लगाना तो मेरे समझ से बिल्कुल नहीं सही है। पुलिस की जो गंदी हरकत है, इसके लिए बहुत तह में जाना पड़ेगा। मैं कह रहा हूँ तमाम मुद्दे ऐसे आ रहे हैं जो जिला जज के सामने, सीजेएम के सामने ऐसे आ रहे हैं जिसमें पुलिस रिश्वत लेकर के एकदम मामले को नॉर्मल कर दे रही है। मैंने यही पुलिस थी जब जोगी जी को गोरखपुर में उठाकर बंद की तो लोकसभा में रो रहे थे कि मैंने बाल बच्चा छोड़ दिया, घर परिवार छोड़ दिया, और रो रहे थे समाज के लिए। आज वो हमारे मुखिया बन के बैठे हैं, आज इस चीज को भूल गए हैं। मोदी जी बनारस के प्रधानमंत्री हैं, अरे बनारस नहीं, देश के प्रधानमंत्री हैं, उनका संसदीय क्षेत्र है और वहाँ इस तरीके घटना घट रही है। मोदी जी तो पूरे विश्व में मोदी मोदी का नारा लगवा रहे हैं, क्या अपने संसदीय क्षेत्र में देखे कि उनके संसदीय क्षेत्र में किस तरीके की घटनाएं घट रही हैं? अधिवक्ता आज बेचारा बना हुआ घूम रहा है, हमारा अधिवक्ता सड़क पर है, मारा जा रहा है। अधिवक्ताओं के खिलाफ जो है उत्पीड़न हुआ है, चाहे हापुड़ का कांड रहा हो, महीना भर हम लोग हड़ताल पे थे, योगी सरकार उस पर कोई सीख नहीं ली, यहाँ तक कि कोई सुनवाई हम लोगों की नहीं हुई। इसके अलावा जिले में जितने भ्रष्टाचार, प्रदेश में भ्रष्टाचार जो फैला है, तहसीलों में वसूली चल रहा है, थानों पर दलाली चल रहा है, और ये क्यों नहीं कहते थाना दलालों का दफ्तर बन चुका है? बन चुका है पूरी तरह से। थाना जो है, आप जितना भी है वहाँ दलाल की एंट्री है, अधिवक्ता नहीं जा पाता क्योंकि उसको अपनी शर्मिंदगी महसूस होती है कि अगर मैं थाने पे जाऊंगा तो दलालों की श्रेणी में आ जाऊंगा। एक बार इनके कप्तान भी भेष बदल करके चले जाएं तो थाने पर बैठा दरोगा उनसे भी रिश्वत मांग लेगा। और वहाँ का जो होमगार्ड है वो ऐसा बोलता है जैसे मालूम होता है जिला जज से भी ज्यादा पावर लेकर के बैठा है। इस टोपी के नीचे रुपया छिपाना पुलिस का काम है। अब हम बात करना चाहेंगे, और भी अधिवक्ता लोग हैं, ये जो पुलिस वाले ये शून्य करते हैं केस को, जो अपराध को बढ़ावा देते हैं, ये अधिवक्ता लोगों को चाहिए ऐसे दलालों को कटघरे में खड़ा करें। जी, मैं बंशीधर पांडे। पुलिस के प्रति जन आक्रोश जनता में बढ़ता जा रहा है क्योंकि पुलिस वाले हर बात को पैसा लेने के लिए, अन्यथा लाभ लेने के लिए इतना बढ़ा चढ़ा कर करते हैं कि पीड़ित व्यक्ति का सहयोग दूर, वह जिम्मे गुंडा, बदमाश और मवालियों के साथ होते जाते हैं। और जब इनकी कलई खुलने लगती है तो ये आम जनता के खिलाफ होकर के, वकीलों के खिलाफ होकर के वकीलों का उत्पीड़न करने लगते हैं। यह ऐसे व्यक्तियों का चालान करते हैं जो निरीह गाड़ी लेकर के जाता है, जो इनकी नज़र में तमाम गुंडा और मवाली प्रकृति का है, बड़ी बड़ी गाड़ियों से जाता है, उसको कदापि ये लोग हाथ तक देना पसंद नहीं करते। कोई गरीब, कोई छोटे जूनियर एडवोकेट जा रहा है, कोई मजदूर मोटरसाइकिल लेकर के जा रहा है तो उसको निश्चित ही पकड़ करके उसका चालान करते हैं। पुलिस का रवैया, और इन लोगों को, पुलिस वालों को समझना पड़ेगा कि इनके कार्य करने का तरीका सीआरपीसी में, पुलिस रेगुलेशन एक्ट में दिया गया है, इसका फॉलो निश्चित ही इनको करना
पड़ेगा। और इसके खिलाफ अगर जाके ये काम करते हैं तो और कोई लड़े न लड़े, अधिवक्ता समाज इनका विरोध करेगा और इनके विरुद्ध लड़ाई लड़ेगा। पुलिस वाले मनमानी नहीं करने पाएंगे। इसीलिए बस जय हिंद। का विरोध होता रहा है। तो इस तरीके से अब समझिए कि अधिवक्ता पर हमला नहीं हुआ, ये सीधा न्याय पर हमला हुआ। और जब न्याय को चोट लगेगी तब इनकी वर्दी चली जाएगी। तो दोस्तों देखते रहें केसीएस समाचार। नमस्कार, धन्यवाद।